डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर। ये पेपर आपका 2020 का है, जो आपके आगामी पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यानी पुराने पेपर से आपके लगभग 50 to 60% क्वेश्चन सेम रिपीटेड होते हैं और बाकी थोड़ा सा इधर उधर बस चेंज करके पूछा जाता है। तो आपका फर्स्ट पेपर चूँकि ऑब्जेक्टिव है, इसमें अगर आप 90+ स्कोर करते हैं तो बाकी सेकंड थर्ड के लिए भी उसमें आपका आसानी से स्कोरिंग टोटल परसेंटेज में आप हाइक कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका हर एग्ज़ाम आने वाला जितने भी एग्ज़ाम होंगे या कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो मोस्टली आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स ही देखे जाते हैं। तो बेहतर है कि आप ग्रेजुएशन के मार्क्स हाइक करने में ज़्यादा ध्यान दें, चूँकि आप लोगों का रिटन है। और भी ज़्यादा है कि आप बेहतर से बेहतर अपना परफॉर्मेंस करें। उसी परफॉर्मेंस को सुधारने के क्रम में आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बीए थर्ड ईयर का जो आपका एग्जाम 2020 के हुआ था, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर, पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड आइडियोलॉजीज, मतलब राजनीतिक अवधारणा एवं विचारधाराओं से संबंधित प्रश्न है। ये राजनीतिक सिद्धांत जो आपका थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत पता चल जाए। साथ ही आप वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा पेशेंसली आप इसको पूरा देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉलिटिकल या न्यूट्रल। तो पारंपरिक उदारवाद का चित्र आपका नेगेटिव है, नकारात्मक है। डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? मैकाइवर, सार्टरी या लास्की या बेंथम। तो डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक आपके जीवन सार्टरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट कोट है, ये हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे और कॉमन सा क्वेश्चन है, लगभग 90% इसकी आने की संभावना रहती है। शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, यानी शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। ये कथन आपका किसका है? तो लॉर्ड एक्टन का है। कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है, क्या है? राजनीतिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, नैतिक शक्ति है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति, इसको हम पॉलिटिकल पावर या राजनीतिक शक्ति बोलते हैं। तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक थे, यानी लीगल रेशनल अथॉरिटी के कौन प्रोपाउंडर थे, सपोर्टर कौन थे? मैरी फॉलेट, मैक्स वेबर, एलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक आपके मैक्स वेबर थे। पूंजीवाद का तत्व है पूंजीवादी वर्चस्व, संपत्ति पर निजी स्वामित्व, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता या उपरोक्त सभी। तो पूंजीवाद के उपरोक्त सभी तीनों तत्व हैं। पूंजीवादी वर्चस्व होता है कैपिटलिज्म में, और संपत्ति पर निजी स्वामित्व और आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वामी विवेकानंद भारत का नाम लेकर जीते थे, वे मातृभूमि के अनन्य भक्त थे और उन्होंने भारतीय युवकों को उसकी पूजा करना सिखाया। यह कथन किसका है? स्वामी रामानंद सागर, एनी बेसेंट, भगनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता या कोई नहीं। तो ये उपरोक्त कथन आपका सिस्टर निवेदिता का है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी समानता संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपका स्विट्जरलैंड से संबंधित है, ये आप कंठस्थ कर लीजिए इसको। उदारवाद का आर्थिक दर्शन है समाजवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद या व्यक्तिवाद। तो उदारवाद का आर्थिक दर्शन आपका पूंजीवाद है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, उग्र राष्ट्रवाद का दर्शन है आदर्शवाद, मार्क्सवाद, फांसीवाद या व्यक्तिवाद। तो उग्र राष्ट्रवाद का दर्शन आपका फांसीवाद है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक भाग होता है, किसने कहा? तो ये कथन आपका जॉन सिले का है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसका कथन है कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, सरकार का है? ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रयुक्त कथन कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, आप सभी को पता है, अब्राहम लिंकन। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 है ये, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो भाग 4 में, यानी नीति निर्देशक तत्व जो आपके संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, इन संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है और इसी के माध्यम से सामाजिक न्याय की अवधारणा का विकास से स्थापना करने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? लास्की, एडम स्मिथ, स्पेंसर या
मकाईबर। तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के आपके विकास करने वाले कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो राज्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है, ये यूनानी दार्शनिकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसमें आपके अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये राज्य को प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दृष्टिकोण से उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? उदारवाद के सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? इसमें आपका वर्गहीन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है क्योंकि प्रतिस्पर्धी समूह, कॉम्पिटिटिव ग्रुप से, बाकी तो तीनों तो ये उससे संबंधित नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है। एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र विरोधी है, ये भी गलत है। एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है, ये भी गलत है। आपसे पूछा है कौन सही है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है, ये भी गलत है। और एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, ये कथन सत्य आपका। इस प्रकार के आप वर्तमान में रूसी व्यवस्था या रूसी शासन प्रणाली को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उदारवाद का मूल तत्व है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंथ निरपेक्षता या समानता। तो उदारवाद का मूल तत्व आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी इंडिविजुअल फ्रीडम है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया? ये एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाइट मेयर स्टेट या पुलिस स्टेट की संकल्पना कौन विकसित किया? तो इसके रात्रि प्रहरी राज्य की संकल्पना का निर्माण आपके रॉबर्ट नॉजिक ने किया। लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने, बेंथम ने, जे.एस. मिल ने या मैकफर्सन ने? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रतिपादन या उसका समर्थन करने वाले आपके महान स्वतंत्रता के विचारक जे.एस. मिल थे। क्वेश्चन नंबर 21, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यता एक संश्लेषण है, यानी जो आपका वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, किन व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप है? तो लोक कल्याणकारी राज्य आपका उदारवाद एवं समाजवाद का मिला जुला रूप है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया है? लॉक, रूसो, जे.एस. मिल या सी.बी. मैकफर्सन? तो अनिच्छुक लोकतंत्रवादी आपको जे.एस. मिल को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया? वेपर के द्वारा कहा गया। यद भाव्यम नीति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आदर्शवाद से, व्यक्तिवाद से, मार्क्सवाद से या समाजवाद से? तो यद भाव्यम की नीति आपके व्यक्तिवाद से संबंधित है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय हित, सामाजिक हित, गरीब का हित या जाति का हित? तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य आपका सामाजिक हित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो, मिल, रॉल्स या बार्कर? तो वर्तमान संदर्भ में या व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय के प्रणेता आपके जॉन रॉल्स हैं। इनकी फेमस पुस्तक का नाम है अ थियरी ऑफ जस्टिस, इसको भी याद कर लीजिएगा। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, किस विचारधारा का मानना है? अराजकतावाद, आदर्शवाद, उदारवाद या समाजवाद? तो राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये जितने भी एनार्किस्ट हैं या अराजकतावादी विचारक हैं उनका मानना है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की? मुस्का, शुम्पीटर, मुस्का, मिशेल या रॉबर्ट टहल ने? तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना आपकी जोसेफ शुम्पीटर ने किया। किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? स्टेट इज एन इंजन ऑफ ऑपरेशन, यानी कोर्सन पावर किसने कौन यूज करता है? किसने कहा? हीगल, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या टी.एच. ग्रीन? तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है? लोक कल्याणकारी राज्य, ये उदारवाद की संकल्पना है। बुर्जोआ राज्य, ये इसकी संकल्पना नहीं है, ये मार्क्सवादी व्यवस्था की देन है। प्रतिनिधि सरकार भी उदारवादी व्यवस्था से मेल खाता है और सीमित सरकार भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुर्जोआ राज्य। क्वेश्चन नंबर 30, एक देश में समाजवाद, यह नारा किससे संबंधित है? एक देश में समाजवाद का नारा स्टालिन ने दिया। उसका मानना था कि पहले एक देश में, वर्तमान यूएसएसआर में ही समाजवाद स्थापित हो जाए, फिर उसके बाद विश्व में एक एक करके स्थापित करेंगे।
फिर है संगम संस्कृति विशेषता है किसकी, ब्रिटेन की, पोलैंड की, भारत की या ईरान की। तो संगम संस्कृति भारत की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, द मैन ऑन हॉर्सबैक पुस्तक के लेखक कौन है। बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछ लिया जाता है। एस सी फाइनर, आमंड पावेल, लुसिन पाई या लेविस। तो एस सी फाइनर ने द मैन ऑन हॉर्सबैक पुस्तक की रचना की, ऑप्शन ए सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 33, राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है, अर्थशास्त्रीय अवधारणा है या समाजशास्त्री है या नीति शास्त्री या जीवशास्त्री है। तो राजनीतिक संस्कृति आपकी एक समाजशास्त्री अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या जनसांख्यिकी की। तो आपका राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम आपका धार्मिक आयाम नहीं है। सत्ता का प्रमुख कार्य है समन्वय करना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना या उपर्युक्त सभी। तो सत्ता का प्रमुख कार्य आपका समन्वय करना भी है, नियंत्रण करना भी है, अनुशासन बनाए रखना भी है और उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है, कॉल्विन, लूथर, लास्की या रूजवेल्ट। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले तत्कालीन राष्ट्रपति आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट हुए। इन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की, डी रूजवेल्ट। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दिया, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी, बी आर अम्बेडकर या बी एन राव। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अवधारणा भारत में जयप्रकाश नारायण ने दिया। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है, एडमंड बर्ग, एडवर्ड जेंक्स, टीवी स्मिथ या टी वॉटमोर। तो टीवी स्मिथ ने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में वर्णित किया है, संबोधित किया है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है, इनिशिएटिव मतलब आरंभक, रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट मतलब लोक निर्णय या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो इसमें से सार्वभौम वयस्क मताधिकार आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं लास्की, लॉर्ड ब्राइस, रूसो या स्टालिन। तो लॉर्ड ब्राइस ने मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना की। फांसीवाद विश्वास करता है बहुमत का शासन, विधि का शासन या विशिष्ट वर्गीय शासन या एक व्यक्ति की तानाशाही। तो फांसीवाद एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करता है, जैसे आपके हिटलर और मुसोलिनी हुए, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। तो समाजवाद का सबसे पहले प्रयोग आप सभी को पता है रॉबर्ट ओवेन द्वारा किया गया, ऑप्शन बी सही होगा। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ पुस्तक का लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 43 है हेराल्ड लास्वेल या हर्बर्ट साइमन, टॉलकॉट पार्सन या आर एस टोनी। तो हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ पुस्तक की रचना हेराल्ड लास्वेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व नहीं है, यानी किन तत्वों के द्वारा राष्ट्रवाद का विकास नहीं होता है, भौगोलिक एकता, सामान्य ऐतिहासिक अतीत या सांस्कृतिक एकता। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सामान्य ऐतिहासिक अतीत, क्योंकि गौरवशाली ऐतिहासिक अतीत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है, बाकुनिन और क्रिप्टोनिन को, एंड्रयूज को, जोशिया वॉरेन को या थोरो को। तो बाकुनिन और क्रिप्टोनिन को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है अराजकतावाद को, ऑप्शन ए सही होगा। उदारवाद का मूल सिद्धांत है क्या, सामाजिक न्याय, समानता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता या राष्ट्रवाद। तो उदारवाद का मूल सिद्धांत आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो धर्म और राजनीति को एक करता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। धर्म विहीन है, ये भी गलत है, या धर्म विरोधी है, ये भी गलत है। तो धर्म और राजनीति को पृथक करता है वही आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48, वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्कसंगत माना गया है, डार्विन के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, रूसो के द्वारा या मार्क्स के द्वारा। तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है, प्लेटो, अरस्तु, हिगल या उपरोक्त सभी। तो न्याय आत्मा का सद्गुण है, ये प्लेटो का कथन है। यह किसने कहा है कि शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है, बर्ट्रैंड रसल, जेम्स मार्क कापलान या एमजी स्मिथ। तो इसका आंसर होगा बर्ट्रैंड रसल।
क्वेश्चन नंबर 51, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कौन है? सॉरी, लास्की, बेंथम, मार्क्स या लेनिन? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक आपके कार्ल मार्क्स हैं। फांसीवाद का उदय हुआ कहाँ? इटली में, जर्मनी में या फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो फ्रांस का उदय आपका इटली में हुआ, मुसोलिनी के द्वारा। इसका नेता मुसोलिनी था। किसने कहा था कि वैध पूर्ण शक्ति ही सत्ता है? रॉबर्ट हल, हेनरी फ्योल, साइमन या मार्क्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हल। क्वेश्चन नंबर 54, अस्तित्ववाद का जनक कौन है? वुडरो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस, अब्राहम लिंकन या जीन पॉल सार्त्रे? तो अस्तित्ववाद के समर्थक आपके सार्त्रे हैं, ऑप्शन टी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? राम मनोहर लोहिया, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, अंबेडकर या वी.एन. राव? दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना का प्रस्ताव आपके जेपी के द्वारा दिया गया, यानी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मकाइवर ने कहा, ब्रूसो ने कहा, कैटलिन ने कहा या अरस्तू ने? तो कैटलिन के द्वारा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये प्रतिपादित या उसका कथन है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता की वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है? पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, यथार्थवादी सत्ता या कानूनी सत्ता? तो आपका ये मैक्स वेबर के द्वारा सत्ता का वर्गीकरण किया गया, जिसमें उन्होंने पारंपरिक करिश्माई सत्ता का समर्थन किया और कानूनी सत्ता का समर्थन किया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। यथार्थवादी सत्ता इसमें इसके वर्गीकरण में या तार्किक वर्गीकरण में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग किया? अमन एवं पावल, लुसियन पाई, सिडनी बर्बा या डेनिस कवाना? तो अमन एवं पावल के द्वारा सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया। लोकतंत्र में अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं मिशेल, मोस्का या पेरेटो या सभी? ये तीनों लोग ही लोकतंत्र में अभिजन सिद्धांत यानी इलीट थियरी के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या दल विहीन व्यवस्था? तो सर्वाधिकारवाद एक दलीय व्यवस्था प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश कौन सी क्रांति द्वारा विश्व को दिया गया? अमेरिका की या इंग्लैंड की या फ्रांस की या रूस की? तो फ्रांस की क्रांति के द्वारा, यानी फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया? हॉब्स, रूसो, लॉक या जे.एस. मिल? तो प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर आपके जे.एस. मिल ने जोर दिया, बल दिया। सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है साम्यवादी शासन, नाजीवादी शासन, फांसीवादी शासन या प्रयुक्त सभी? तो सर्वाधिकारी शासन का उदाहरण आपका साम्यवादी शासन भी है, नाजीवादी शासन भी है और फांसीवादी शासन भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी, प्रयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, फांसीवादियों के अनुसार क्या श्रेष्ठतर है? तो फांसीवादियों के अनुसार व्यक्ति नहीं, राज्य श्रेष्ठतर है, जो भी राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के बगैर कुछ नहीं, जो है राज्य के एवरीथिंग इज विद इन द स्टेट, ये मुसोलिनी का नारा था। निम्न में से कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है? ग्राहम वॉलेस, लास्की, लिकॉक या हॉब्स? तो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक आपके ग्राहम वॉलेस माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की तरह, प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह, समाजवादी प्रजातंत्र की तरह या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आधुनिक प्रजातंत्र प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह जाना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके जीवन सॉर्टरी हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब शामिल किया गया? 24वें संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द हमका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। वर्ग चेतना का सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? हॉब्स, रूसो, मार्क्स या लेनिन? तो मार्क्स से संबंधित आपका वर्ग चेतना है, ऑप्शन सी सही होगा। हॉब्स की सामाजिक संविदा आधारित है शांति की खोज पर, स्वार्थ पर या भय पर या प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो हॉब्स का सामाजिक समझौता भय पर आधारित है, क्योंकि लोगों ने भय के जो प्राकृतिक अवस्था थी, चारों तरफ भय का वातावरण था, इन्हीं
इसी भय की वजह से लोगों ने आपस में समझौता किया, जिससे सामाजिक समझौता सिद्धांत उत्पन्न हुआ। व्यक्तिवाद समर्थन करता है योग्यता का, प्रतिस्पर्धा का, सर्वश्रेष्ठ का या उत्तरजीविता का या उपरोक्त सभी का। तो व्यक्तिवाद आपका कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा का समर्थन करता है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किस विचारक ने प्रतिपादित की है? लेनिन, ट्रॉट्स्की, मार्क्स या बोल्शेविक। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या आपके कार्ल मार्क्स ने किया। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, करिश्मावादी या करिश्मेटिक सत्ता का आधार है नेता की योग्यता, व्यक्तित्व का करिश्मा। तो करिश्माई सत्ता का आधार आपका नेता की योग्यता भी है और व्यक्तित्व का करिश्माई प्रभाव भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है किस विचारधारा से संबंधित है? तो समाजवाद, अराजकतावाद, आदर्शवाद या उदारवाद। तो इसका आंसर होगा उदारवाद। तो उदारवाद में व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है। क्वेश्चन नंबर 75, अधिनायक तंत्र का लक्षण है स्वतंत्र प्रेस, प्रभावशाली विरोधी दल, प्रबुद्ध लोकमत या निरंकुश प्रभुसत्ता। तो अधिनायकवाद का लक्षण आपका निरंकुश प्रभुसत्ता है, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी इसका एक लक्षण है। विचारधारा जो निजी संपत्ति को समाप्त करने का समर्थन करती है, व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद या उपयोगितावाद। तो समाजवाद निजी संपत्ति को समाप्त करने का समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 77, किसके खिलाफ समाजवाद तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उभरा? समष्टिवाद, बहुलवाद, आदर्शवाद या व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद के खिलाफ समाजवाद तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? कानूनी संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, विधितः संप्रभुता। तो लोकतंत्र आपका लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, ऑप्शन बी सही होगा। कॉर्पोरेट राज्य के सिद्धांत की व्याख्या करता है गांधीवाद, फांसीवाद, उदारवाद या मार्क्सवाद। तो कॉर्पोरेट राज्य के सिद्धांत की व्याख्या आपका फांसीवाद करता है। मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है उदारवाद से, पूंजीवाद से, समाजवाद से या व्यक्तिवाद से। तो मुक्त श्रम की व्यवस्था आपका पूंजीवाद से संबंधित है। 1971 में प्रकाशित अ थियरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक आपके जॉन रॉल्स हैं, ऑप्शन सी। ये आधुनिक समाजवादी विचारक हैं, सामाजिक समझौता या सामाजिक न्याय के। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किसका सुमेल ठीक नहीं है? मिलान किसके द्वारा ठीक नहीं किया गया है? द सिविक कल्चर, गैब्रियल आमंड एंड सिडनी वर्बा, ये सही है। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, सैमुअल पी हंटिंगटन की रचना है, ये भी सही है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, एडम स्मिथ, ये गलत है, इसके रचनाकार आपके फ्रांसिस फुकुयामा है। द पोलिटिकल कल्चर लुसियन पाई एंड पोलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाई, ये कथन भी सही है, इसलिए आपका इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, संख्या और शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, कौन कौन सी? जन संस्कृति भी है और अभिजात संस्कृति भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, ओलिगार्की का लॉ कानून यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कंसेप्ट या सिद्धांत किसने दिया? पेरेटो, मोस्का, मिशेल, ये प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत रॉबर्ट मिशेल ने दिया, ऑप्शन सी सही होगा। राजनीति को कौन क्या पाता है, कब कैसे पाता है, किसने परिभाषित किया? क्योंकि हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ये पुस्तक है हरल्ड लासवेल का, और ये सिद्धांत भी हरल्ड लासवेल द्वारा परिभाषित किया गया। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट या ये सभी। तो सबसे पहले स्वराज शब्द के प्रयोगकर्ता आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 87, अराजकतावाद प्रादेशिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थन करने वाली सर्वप्रथम तथा सर्वोत्तम विचारधारा है, यह कथन किसका है? ये कथन आपका बाकुनिन का है। सिविल कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी? एस.पी. वर्मा, आमंड और पावेल, आमंड और वर्बा, इनमें से कोई नहीं। तो सिविक कल्चर नामक पुस्तक आपके आमंड और वर्बा ने लिखा। यूरोप एवं अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार किसने किया? तो यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार किसने किया? स्वामी विवेकानंद, इसके आंसर होंगे।
साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल पुरस्कार मिला? अल्बर्ट कामू, सात्रे, कार्ल जॉस्पर्स या कोई नहीं? तो साहित्य के क्षेत्र में सात्रे को नोबेल पुरस्कार मिला है। सर्वप्रथम कब और कहाँ धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 91। तो सर्वप्रथम आपका धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग 1658 में यूरोप में हुआ। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है समाजवाद में, पूंजीवाद में, व्यक्तिवाद में या अराजकतावाद में? तो आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता आपकी पूंजीवाद में होती है। क्वेश्चन नंबर 93, सैमुअल पी हटिंगटन यानी एसपी हटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं? 2, 3, 4 या 5? तो एसपी हटिंगटन के द्वारा राजनीतिक विकास के 3 चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 94, नव वामवाद यानी नव न्यू लेफ्टिस्ट कब मुख्य रूप से एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन था? 1870 में, 1960 और 70 के दशक में, 1920 में या 1850 में? तो लेट 1960s और 1970s के डिकेड में आपका नव वामपंथ या न्यू लेफ्टिस्ट आपका एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 95 है, उदारवाद का विकास का दर्शन के रूप में हुआ, अधिकतम कहाँ हुआ? यानी उदारवाद का जो विकास है उसका दर्शन के रूप में अधिकतम विकास कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या अमेरिका में? तो उदारवाद का जनक भी जो आपके लॉक हैं वो इंग्लैंड के हैं और इसका दर्शन के रूप में सर्वाधिक विकास आपका इंग्लैंड में ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 96, प्रभाव का स्रोत है संपत्ति, शिक्षा, आकर्षण या प्रयुक्त सभी? तो प्रभाव का स्रोत उपयुक्त तीनों होगा, यानी प्रयुक्त सभी इसका आंसर होगा। पूंजीवाद का अंतिम चरण है साम्यवाद, समाजवाद, प्रजातंत्र या साम्राज्यवाद? तो पूंजीवाद का अंतिम चरण आपका साम्यवाद है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98, सभी आदर्शवादियों का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, जॉन लॉक को, बेंथम को या प्लेटो को? तो सभी आदर्शवादियों का जनक आपको प्लेटो को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज का लेखक कौन है? डेविड स्टेन, डेविड एप्टर, माइनर विनर या आमन एवं कोलमैन? तो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज के लेखक आपके गैब्रियल आमन और कोलमैन है, ऑप्शन डी सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका, राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में किसका सर्वाधिक योगदान था? भारतीय विचारकों का, अमेरिकी विचारकों का या यूरोपीय विचारकों का या चीनी विचारकों का? तो राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने का सर्वाधिक योगदान आपका अमेरिकी विचारकों का था। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन पेपर बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर 2020 का पेपर था ये, जिसको हमने सॉल्व किया क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इसको सॉल्व कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, और आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और हो गया, गलत बताया गया है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।